सारे आयाम हैं। केले में कई सारे आयाम हैं जिसको हम सभी को कवर करना चाहिए। अभी ये क्षेत्र जो आपका जाना जाता है, केले में हाईटेक क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ से केला एक्सपोर्ट अच्छा होता है। आपके गांव से हो रहा है पता नहीं, बट आपके क्षेत्र से केला एक्सपोर्ट खूब होता है, मजे से होता है। और जहां तक मुझे इस क्षेत्र की जानकारी है, मैंने कई गांवों में चर्चाएं करी है, विजिट किया है। लाइन से लाइन 7 फीट और पौधे से पौधा 5 फीट का ग्राफ चलता है आपका केले में ज्यादा। बराबर है? शायद ये ग्राफ आपके क्षेत्र में लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5। एक बार केला लगाना है, दूसरी कटिंग लेना है, तीसरा लेते आएगा नहीं, रोटावेटर करके फसल बदलना है। यह प्रक्रिया चल रही है हमारे पास। तो केले में यह खूब सुंदर प्रक्रिया है एक्सपोर्टर के लिए, पौधे बेचने वाले के लिए, और जो 1261, 052, 34, 0050 बनाते हैं उन कंपनियों के लिए यह खूब अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसका कारण मैं बतलाता हूं। अभी हमारे पास ये ग्राफ आया कहां से? क्योंकि केला हमें पकाना है ना अच्छा, उसकी शुरुआत होगी कि हम केला लगाएं कैसे, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रखें क्या। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। अभी हो सकता है आप में से कई मित्र होंगे जो 5 साल से केला लगा रहे हैं। कुछ है क्या? कौन लगा रहे 5 साल से केला? थोड़ा बताओ मुझे, है ना? कोई मित्र ऐसे होंगे जिनके गांव में 10 साल से केला लग रहा होगा, ऐसे भी होंगे। हाँ, तो शायद उनसे मैं कुछ सीखूंगा। आप भी कुछ चर्चा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब अगर मेरा कोई लाइन इधर उधर जाए तो मैं भी सीख पाऊंगा। हम जस्ट आदान प्रदान कर रहे हैं बातचीत। अब जो व्यक्ति 10 साल से केला लगा रहा है, अगर मैं उसको बोलूं कि आप गलत खेती कर रहे हो, तो वो वक्तव्य अधूरा है ना, गड़बड़ी है। बट हम तथ्यों के साथ जाएंगे, गलत सही कुछ होता नहीं। हमारे पास जितनी जानकारी आई है, आज मैं उतने वाक्य बोल पा रहा हूं। आज का सत्य यह है। हो सकता है 1 साल बाद मेरे वक्तव्य में चेंज आए, या आप मेरे 2 साल पुराने वीडियोस देखोगे किसान पाठशाला पर, तो शायद मेरा वक्तव्य अलग होगा। क्योंकि उस दिन तक जो मैंने नॉलेज गेन किया था वो मैं चर्चा कर रहा था। आज मेरे पास जो जानकारी वो चर्चा कर रहा हूं। तो हम किसानों के पास जो जानकारी है कि लाइन से लाइन 7 रखना है, पौधे से पौधा 5 रखना है, यह हमें पापा ने नहीं बताया, हमें मार्केट से जानकारी मिली। तो हम वैसा खेती कर रहे हैं। तो इसमें गलती किसी की नहीं है। बट केले को चाहिए क्या, वो तो हमें हमेशा सीखना पड़ेगा। एक्चुअली केले को क्या चाहिए और फार्मर को क्या चाहिए, वो मैं 2 चीजें बतलाता हूं। किसान को यह चाहिए कि मैं एक बार पैसे लगाऊं और बार बार पैसा आए, कम पैसे में ज्यादा उत्पादन हो, और जो मैं उत्पादन कर रहा हूं वो ज्यादा भाव में बिके। इसके अलावा कुछ चाहिए आपको? हेलो, किसान को चाहिए एक ही बार पैसे लगाऊं और ज्यादा बार पैसा आए, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन आए, और अच्छे दामों पर मेरा माल बिके। हर किसान की यह मंशा है। बट इस मंशा के हिसाब से हमें जो फसल चयन करना है उसको कुरेदना पड़ेगा कि यह फसल क्या चाहती है। अभी केले का हम लगाते हैं तो उसका इतिहास देखना है। जैसे मैंने केला 2010 में पहली बार लगाया, तो मैंने कैसे किया? 2008 से केले को सीखना चालू किया। 2009 में केले को सीखा। मैं केले को सीखने की भूख मेरी मैं बतलाता हूं। रायपुर छत्तीसगढ़, बड़वानी मध्य प्रदेश से 700 किलोमीटर दूर है। वहां बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विमल चावड़ा जी, जो गुजरात के हैं, जो मिर्ची पर काफी व्याख्यान देते हैं। बहुत अच्छी एग्रीकल्चर से उन्होंने इंडस्ट्री बनाई है, और वो 2009 और 10 में मुझे केला उन्होंने सिखाया, रायपुर छत्तीसगढ़ में। हम 5-6 किसान एक ट्रवेरा गाड़ी करके 2009 में वो व्याख्यान देते हैं तो टिकट लेते हैं। उस समय उनका 500 रुपए का टिकट था। 2009 में जब मैं सीखने गया छत्तीसगढ़, रायपुर केला, तो 500 रुपए का टिकट, 700 किलोमीटर है तो एक दिन पहले जाना, वहां सीखना दिन भर। जैसे आज आप बैठे हो, आप तो फ्री में बैठे हो, पैसा लिया आपसे किसी ने? नहीं किसान पाठशाला लेता नहीं है। तो 500 रुपए का टिकट, दिन भर रुकना है,
अब रात में पहले क्या था, कई जगह ऐसी रोड कमजोर थे कि रात में आप ट्रेवल नहीं कर सकते, कानवाई लगती है या चोर लूट लेते हैं गाड़ी रोक करके। तो हम दूसरे दिन सवेरे निकले, तो एक दिन जाना, एक दिन सीखना, तीसरे दिन आना, 3 दिन लगना। मतलब आपका 500 रुपए रोज, 500 रुपए रोज, फिर खर्चा 500 रुपए वहां पर दिए और गाड़ी का भाड़ा। एक केले की पाठशाला सीखने के लिए 3 से 5 हजार रुपए मैंने 2009 में खर्च किया है। इस तरह का मैं सीखता था, पूरे भारत में घुमा, बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। तो सीखने की भूख चाहिए। 2009 में सीखा भारत में केला कैसे हो रहा है और केले को क्यों लगाना चाहिए। जैसे आप कपास लगाओगे, मक्का लगाओगे, सोयाबीन लगाओगे, मूंगफली लगाओगे, इनमें लॉटरी सिस्टम नहीं है। पानी अगर है तो केला पपीता लगाना है, उसमें लॉटरी सिस्टम है। तो मैंने केले को पकड़ा। मेरा एक खेत और था नर्मदा जी के पास में, जो नानू ने मुझे दिया था, डूब क्षेत्र में उनका खेत का मुआवजा मिल गया। उन्होंने खेती छोड़कर सोचा कि बलराम को दे देता हूं मैं। तो 7 एकड़ में पानी वाला खेत मेरे पास आया, तो मैंने केले की तरफ जाना चाहा। मतलब पानी आ गया तो अब ऐसी फसल लगाएं जिसमें ज्यादा पैसा आ सकता हो। तो भारत में केला कैसे अच्छा हो रहा है वो सीखा। तो समझ में आया कि केला मतलब केरला। किताबी ज्ञान पे पहले मैं गया, उसने बताया कि एमपी में तो केला हो ही नहीं सकता किताबी ज्ञान में, क्योंकि बड़वानी मध्य प्रदेश में स्वेटर भी पहनते हैं और गर्मी में बनियान में भी घूमते हैं मई में। तो टेम्परेचर 40-45 डिग्री भी जाता है और 10 डिग्री भी जाता है। तो किताबी ज्ञान ने बोला कि बड़वानी में केला नहीं होगा। फिर आसपास देखा तो बड़वानी में कुछ लोग केला करते हैं। बड़वानी से 200 किलोमीटर जलगांव है, केला खूब है। बड़वानी से 120 किलोमीटर बामनपुरी है, जहां केले में लोग अमीर हो गए हैं। 2009 में भी बामनपुरी में खूब केला लगता है आपके पास में। गांव में आकर विजिट किया, लोगों के पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं। 2009 में बड़ी गाड़ियां हैं बामनपुरी में। घर के बाहर पंखे लगे हुए हैं, हमारे घर के अंदर पंखे नहीं है। बामनपुरी जब मैंने विजिट किया तो ऐसी लोगों के घर में 2010 में मैंने देखा। आप लोगों को पता होगा ना, केला पपीता बामनपुरी खूब करता है। बामनपुरी से कोई है यहां पर? हाँ, यहां के लोग वहां चले गए और अमीर बन गए, देखो। तो मैंने सीखा 2009 में ऐसे अलग अलग जाकर के भारत में देखा कि केला क्या है। तो मुझे थोड़ा सा चेंज पता चला। किताब में देखा, भारत में देखा किसान केला कैसे कर रहा है। फिर यही चीज मैंने भारत में देखी कि व्यापारी केला कैसे कर रहा है। यह बात अभी समझने वाली है। एक तो किसान खेती केले की कैसे कर रहा है, दूसरा केले का व्यापारी केले की खेती कैसे कर रहा है। ये 2 चीजों में फर्क है। तीसरा, भारत के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में केला कैसे हो रहा है। जब आप ये तीनों डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे केला कैसे करना चाहिए। तीनों में फर्क है, ये समझने वाली बात है। अगर हम केले की खेती से 2 साल में 8 से 10 लाख रुपए चाहते हैं 3 कटिंग लेकर के। हेलो, अभी जो आपको यहां से बात लिखना हो ना, तो मोबाइल में नोट्स आता है, उसमें लिखना चालू करो। बाद में आप यूट्यूब पर देख पाओगे केले में भारत का किसान और भारत का व्यापारी और भारत के बाहर कैसा केला होता है। भाई सीखने में कोई पैसे नहीं लगना चाहिए और अनंत काल तक सीखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 2009 में R&D करी, किताबें भर दी। तो भारत में केला लग रहा था 5 बाय 5, 4.5 बाय 4.5, गठान खूब लगती। व्यापारी एक बार लेता है, दूसरे बार को ले नहीं जाता है। गठान में 40-50% अच्छा कटता है, 70% धीरे धीरे कटता रहता है, 30% कटिंग आती नहीं। सिगा टोका जहां केला खूब लगता है, खूब आता है। भारत से उस समय केला 1 से 1.5% एक्सपोर्ट हो रहा था, 2% तक। जिन क्षेत्रों में एक्सपोर्ट होता था वहां का रेट खूब है। सूरत कामरेज में काफी समय से एक्सपोर्ट हो रहा है, आंध्रा में काफी समय से केला एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वहां का रेट उस समय भी अच्छा था, 10 रुपए किलो तक था। बट उस समय हमारे गांव में, बड़वानी में आसपास जो केला बिकता था उसका रेट 3 रुपए 4 रुपए था। 2009-10 का रेट 3-4 रुपए, मतलब बहुत अच्छा रेट मिल गया। अपनी कपास से आगे निकल गया केला।
1 एकड़ में 15 टन पकता था। ये भारत की कंडीशन। अभी ये किसानों की कंडीशन मैंने बताई कि 1 एकड़ में 15 टन केला पकना और 5x5 पर खूब लगना। टिश्यू कल्चर वालों ने भी यही प्रचार किया, 5x5, और गठान वाले 4.5, 4, 4x4। गठान कभी सुना है ना, कंद से भी केला होता है। और भारत के जो व्यापारी है, जिसमें एक नाम मुझे मिला, देसाई ग्रुप, जो आपके यहां से भी केला खूब उठाया उन्होंने। देसाई ग्रुप गुजरात के थे, अभी शायद वो कम हो गए हैं या यूनिट बेच दी है। यहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 40 किलोमीटर आगे डबोई, डबोई से 4 किलोमीटर पे चनवाड़ा गांव। डबोई आप अगर यहां से जाओगे ना तो बड़ौदा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास यहां डबोई आता है। यहां से डबोई से चनवाड़ा एक गांव है। यहां देसाई ग्रुप का 100 एकड़ से ऊपर का फार्म, जो मैंने 2010 में विजिट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से समझना, इसको पकड़ने की कोशिश करना। 2010 में मैंने ये प्लॉट विजिट किया 100 एकड़ का, एक बार केला लगाया। 2019 तक मैंने उस प्लॉट को देखा। कब तक? 2010 से 2019 तक केला। एक ही बार पौधा लगाया था, बाद में पौधा उन्होंने बदला नहीं। आप जाकर देखो, आज भी प्लाट है। मैं एड्रेस भी दे रहा हूं आपको, चनवाड़ा गांव में है। 2020 में उन्होंने वो प्लॉट, लक्ष्मण अहीर यहां से सूरत के एक व्यापारी है, भगवती केला के नाम से उनका केले का बहुत बड़ा खरीदी बिक्री है। कामरेज में उनका काउंटर है। राजस्थान के रहने वाले हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। 400 टन केला हर रोज उनको चाहिए, इतने बड़े व्यापारी है वो। तो 2019 और 20 में देसाई ग्रुप से ये 100 एकड़ प्लॉट उन्होंने लिया, लक्ष्मण अहीर ने, और इसको रोटावेटर कल्टे पलटी बल्टी करके फिर वापस केला लगा दिया। अभी 24 चल रहा है, इसमें केला खड़ा है। 2010 में लगाया, 19 तक चला। कितने साल? 9 से 10 साल, जिसमें 15 से 17 हार्वेस्टिंग ली। कितनी? 15 से 17 कटिंग। 9 से 10 साल में 17 कटिंग, मतलब 17 साल का आउटपुट ले लिया 10 साल में। फर्क समझना, हम किसान साल में एक बार लेते हैं, व्यापारी साल में 2 बार केला काटते हैं, भारत में ही, और आपसे 200 किलोमीटर दूर पे ही। कोई बहुत यूनिक आइडेंटिटी की बात नहीं मैं कर रहा हूं। ये जो बर्ड इंजेक्शन करना, बंच कवर पहनाना, भारत को पहली बार देसाई ग्रुप ने सिखाया कि केले को बर्ड इंजेक्शन कैसे लगाना। तब हमको सीखना आया कि हम एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस करें। तो भारत के व्यापारी को मैंने देखा तो वो ऐसे केले पका रहे थे। 1 एकड़ में कितना पौधा लगाते हैं ये? 700 से 900, इससे ज्यादा पौधे नहीं लगाते। पहली कटिंग 10 महीने में, अगली हर कटिंग 6 महीने में। कैसा? पहली कटिंग 10 महीने में, अगली हर कटिंग 6 महीने में, जितनी कटिंग आपको लेना हो, अनलिमिटेड। हमें क्या पता है, एक बार केला लगाना है, दूसरी कटिंग किसी ने सिखाया नहीं, तीसरी आएगी नहीं तो हम उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि दूसरी का पैसा कम मिला। हम ऐसा ही खेती कर रहे हैं ना। पहली का हमारे पास 25 किलो आया था, दूसरी का 20 किलो वजन आया। हम किसानों के पास क्या हो रहा है, पहला 25, दूसरा 20, तीसरा 0। अगर तीसरा आप सीख गए तो आप पौधा खरीदोगे बाद में। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपके पास कहां से आया केला खेती करने का तरीका? जो पौधा बेच रहा है उसने सिखाया, वहीं से आया ना। आप फोकस करो कहां से आया, कि ग्राफ क्या लूं। दूसरा, अभी एक्सपोर्टर आ गए हैं, तो जो एक्सपोर्टर को चाहिए कि बीआई करो, लाइन से लाइन 7 फीट करो, ताकि मेरा बच्चा जो खंधे पर माल लेकर के निकले वो किसी से टकराए ना। ये 7 फीट कहां से आया? किस किसान ने इजाद करी, किस एग्रोनॉमिस्ट ने इजाद करी? 7 फीट आया। जो व्यापारी का बच्चा खंधे पर माल लेकर जाता है, जब वो निकलता है तो इधर के लुंगर या इधर के लुंगर से उसका बंच टकराए ना, ये चौड़ा रास्ता मिले, सीधा निकल जाए बाहर। हमें किसान को आज तक नहीं पता ये इसलिए आया। हम किसान को यह पता है कि इससे केला पकेगा अच्छा है। व्यापारी को अच्छा माल, सुंदर माल काटकर गाड़ी भर के ले जाना है, और वो गाड़ी उसकी पास होना है। अगर आप व्यापारी बनोगे तो आपकी मंशा भी यही रहेगी, और ये रहना भी चाहिए। तो आपके पास 2 पैसा आएगा।
अब उसमें किसान अगले साल फसल पकाए तो ठीक, नहीं पकाए तो ठीक, व्यापारी को कोई मतलब है। इस साल आपका 11 रुपए में माल कटा, 25 किलो का वजन आया, दूसरी फसलों से अच्छा मिला। अभी आपने केले की फसल की तैयारी करने के पहले रोटावेटर, पलटी पलऊ, गहरी जुताई, 5 ट्राली गोबर सब डाला, ड्रिप लगाया, लगाने से अगले 4 महीने तक निंदाई गुड़ाई, मशागत, कल्टीवेटर, अल्टी पल्टी सब किया। ऐसा करते हैं ना, तो केला लगाने से 4 महीने तक खूब खर्चा अच्छा है, मेहनत अच्छी है, बट जब केला निकालते हैं तब भी हमारा खर्चा ढंग से होता है, ये हम जोड़ते नहीं। केले की लाट उठाकर बाहर कैसे फेंकोगे? अब तो हमारे पास मल्चर आ गया है, तो बड़ा ट्रैक्टर 75 HP का पीछे लाट को पीसते जाता है, उसके बाद भी नीचे गठान रहती है ना, कंद, उसको तोड़ने के लिए अल्टी पलऊ, फिर 2 बार रोटावेटर, 1 बार रोटावेटर फिर 2 बार रोटावेटर, तब जाकर आपकी जमीन अगली फसल लगाने के लिए रेडी होती है, वरना जमीन इतनी तैयार नहीं होती कि आप अगली फसल लगाओ। तो जितना केले के पौधे लगाने के पहले तैयारी है, उससे ज्यादा मशक्कत केले की फील्ड को निकालने के लिए। और यह पैसा आपका बनता है लगभग 25,000 रुपए एकड़ का फसल निकालने का। जोड़ो मत जोड़ो, इतना बनता ही है। 3 से 4 बार ट्रैक्टर चलेगा, मजदूर लगेगा, लाट को उठा के फेंकना, ड्रिप को इकट्ठी करना, बंडल बनाना। क्या हुआ? ठीक है, समझ में आया? हमारी फसल पकी 1 लाख रुपए की, उदाहरण में बता रहा हूं, 1 लाख रुपए की फसल पकी, 50,000 तो मैंने पहले ही खर्चा कर दिया था, पौधा, खाद, दवाई, लेबर। अब फसल निकालनी है, फिर 20 से 25,000 का खर्चा है, बचा क्या? इसलिए हमारा कर्ज नहीं चुक रहा है। कागज में तो दिखता है मैंने 1.5 लाख का केला बेच दिया, पर जब हम अल्टी पल्टी करते हैं ना, जमीन रिपेयर करते हैं, उसका किसी ने खर्चा जोड़ा है? फसल पकने तक जोड़ते हैं, नई तैयारी के लिए तो हमारे पास पैसे खूब भरे पड़े हैं ना, हमने बेच दिया माल। एक्चुअल में उसको जोड़ना चाहिए। मैंने जब 2009 में केले को समझा तो ये चीजें जोड़ी कि ये पैसा कहां है, और साल में 1 कटिंग, दूसरी कटिंग 2 साल में आएगी, तीसरी लेते आएगी नहीं। ये आदमी ने क्या किया, देसाई ग्रुप ने, पहली फसल एकड़ पे गुजरात के क्लाइमेट के हिसाब से 25 टन, पौधे की बात नहीं कर रहा हूं, पौधे की बात करते हैं जिनके पास पर्ची देने का टाइम है। 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 150 ग्राम 1261-0, 3 काली डब्बियां, 2 सफेद पाउडर। जो पर्ची देते हैं वो लिखते हैं 1000 पौधे पर कितना खाद डालना है। और जो फार्मिंग करते हैं वो काम करते हैं 1 एकड़ पे क्या करना है। तो आपने 1 एकड़ पे 25 टन लिया पहली हार्वेस्टिंग, दूसरी हार्वेस्टिंग 30 टन, तीसरी हार्वेस्टिंग 35 टन। केले में अगर आप सही खेती कर रहे हो तो क्या चाहिए पता है? पहला 25, दूसरा 30, तीसरा 35, अगर ग्राफ बड़ा है तो चौथा 40। ऐसा उत्पादन बढ़ता है केले में अगर आप सही दिशा में केले की खेती कर रहे हो तो। यह देसाई ग्रुप के प्लॉट पर आपको देखने को मिलेगा, या किसान पाठशाला के आज कई प्लॉट है वहां आपको देखने को मिलेगा। हम किसानों के साथ जो रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है, पहला 25 टन, दूसरा 20 टन, तीसरा फसल बदलना है। अब वो आ नहीं रहा, सिगाटो का बहुत आ गया, केले आगे पीछे हो गए, गाड़ी बन नहीं रही है, व्यापारी फोन नहीं उठाता माल लेने के लिए। ऐसा हो रहा है ना किसानों के साथ। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि शायद मैंने केले को पूरा समझा नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि आप खेती गलत कर रहे हो, इसका केवल इतना मतलब है कि आपके पास जो जानकारी अभी तक आई है वो अभी तक के लिए थी। अगर केले में हमें हर साल फसल बढ़ाकर वजन लेना है तो हमें और सीखना है, इतनी सी बात है। हम 3री क्लास में थे, अब 4थी में आ जाते हैं, फिर 5वीं की पढ़ाई कर लेंगे, है ना, बढ़ते क्रम में। तो किसान पाठशाला आपके साथ है ये सीखने सिखाने के लिए। तो आज आप केले का सेशन अटेंड करोगे तो मैं इस टेक्नोलॉजी पर बात करूंगा कि पहला जो भी पकेगा दूसरा उससे अच्छा, और व्यापारी आगे से फोन करेगा कि मैं आपका पीलबाग लेके जाऊं। हम इस पर बात करेंगे। जब मैंने 2009 में समझा तो ये देखा मैंने, और जब मैंने भारत के बाहर देखा
तो आप एक नाम लिख सकते हो, DOLE, डोल बनाना। आप अगर गूगल पे डालोगे या यूट्यूब पे लिखोगे डोल बनाना। एक नाम आता है चकिता बनाना, ये इंटरनेशनल केले के प्लेयर हैं। हम शाहदा नंदुरबार में खुश हैं कि हमारा केला दुबई जा रहा है, ईरान जा रहा है ना, तो 2 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। जिस दिन आपके यहां का केला यूरोप जाएगा या अमेरिका जाएगा तो 10 पैसे ज्यादा मिलेंगे, 2 पैसे नहीं। हेलो, फर्क समझना, मेरी बात को पकड़ना, और जहां आपको लगे कंफ्यूजन है पकड़कर क्वेश्चन करना। यूरोप में 2 केले कितने के बिकते हैं? $4। 2 केले की कीमत $4। $1 की कीमत 80-85 रुपए है। तो 2 केले में से आधा किया, $2 एक केले की कीमत। एक केले की दर्जन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक केले की कीमत 170 रुपए इंडियन रुपीस। उनके लिए $2 है ना, $2। हमारे यहां भी ठेले पर $2 में केला मिलता है, फर्क रेट का है ना। अभी हमसे जो निकृष्ट कंट्रियां हैं, जैसे मेडागास्कर है, हमारा $1, उनका $200। ऐसे हमारा $80 और डॉलर $1। ये रेट का फर्क है। तो यूरोप में जिस दिन हमारा केला जाएगा, उस दिन केले की कीमत शायद ₹35 किलो से कम में आपके खेत से नहीं आएगी। और वो चीज अब होना चालू हो रही है किसान पाठशाला के साथ। तो मैंने 2009 में सीखा कि डोल बनाना पूरे वर्ल्ड में केला कैसे भेजता है और क्या करता है। मैं आपको ना केले का पहले बैकग्राउंड बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि 1 एकड़ में से 10 लाख रुपए भी ला सकते हैं हम केले में से, अगर पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे तो। जब आप 10 लाख रुपए का फोकस करोगे और फिर 1 लाख का खर्चा करोगे तो आपको मजा आएगा। आपका फोकस ही नहीं है कि आएगा कितना, और हम खर्चा 1.5 लाख कर रहे हैं। एक्चुअल फर्क यहां पर है। हमें इंडस्ट्री के मुताबिक केले में खेती करना है। तो मैंने 2009 में सीखा डोएल बनाना को। तो डोएल बनाना फिलीपाइंस में केले की खेती करते हैं, अलग अलग जगह केले की खेती करते हैं। आपके हिंदुस्तान में पूना, सोलापुर जिले में उनके ऑफिस है, जाकर देख सकते हो। हिंदुस्तान में नंदुरबार में उनका ऑफिस नहीं है, पूना के पास तेंबुर्णी में उनका ऑफिस है, जहां साल भर केला कटता है, साल भर केला बिकता है, साल भर केला एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहां शाहदा नंदुरबार में अप्रैल, मई और जून में ही लगाते हैं। साल भर कटता नहीं, साल भर बिकता नहीं, साल भर लगाते नहीं। फर्क है ना, यही महाराष्ट्र में। तो डोल बनाना का जब मैंने इतिहास पढ़ा, तो वो टापू गवर्नमेंट से ले लेते हैं लीज पर 99 साल के लिए। और डोल बनाना के उस समय दादा ने जो केला लगाया था, उसका बेटा भी वही केला काट रहा है, और उसका आज जो पोता है वही भी वो उसी पौधे का केला काट रहा है। मैंने हिंदुस्तान में बताया देसाई ग्रुप 10 साल एक प्लाट चलाए, बट देसाई ग्रुप उसको डोल बनाना को मैंने जब देखा तो 3 पीढ़ियां एक केले को चला रही है। यह है केले का इतिहास। अभी हमें समझना है कि मैं मेरे खेत में केले की प्रैक्टिस क्या करूं कि उसमें निवेश हो, ना कि खर्च हो। फर्क है इसमें दोनों में। हम खेती में खर्चा करेंगे तो रिटर्न कम आएगा, और इंडस्ट्री के माफिक हम खेती में निवेश करेंगे तो एक बार लगाकर अनेक बार पैसा आएगा। हमें उस तरह की खेती पर विचार करना चाहिए जो आज हम चर्चा करेंगे केले में। तो केले में स्कोप इतना है, और जब हम 6-6 महीने में केले की कटिंग करेंगे, और जहां ठंड ज्यादा है तो 6 महीने से 8 महीने पे जाएगा। तो पहला छोटा सा मैं आपको ट्रिक बतलाता हूं। 24 महीने 3 कटन, छोटी शुरुआत। पहली 10 से 11 महीने में, दूसरी 7 से 8 महीने, तीसरी 7 से 8 महीने। सबसे छोटा बेबी स्टेप, एक कदम हम पहले चढ़े। उसके लिए यह शुरुआत है। केले की खेती को 1 साल का समझकर कभी लगाओ मत, वरना पैसा आएगा नहीं या कम आएगा। केले को 2 साल की खेती समझकर लगाओ, और 3 कटिंग लेने का मिनिमम टारगेट रखना है।
2 साल रखेंगे, 3 कटिंग लेंगे और कम से कम एकड़ पे 10 लाख से ऊपर कमाएंगे। ये टारगेट है। खर्चा 1 से 1.5 लाख करेंगे। इसके बीच में हम मेहनत जितनी उतनी करेंगे, खर्चा बढ़ाएंगे नहीं, उत्पादन घटाएंगे नहीं। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठंडी आती है तो 8 महीने तक जाएगा, ठंडी नहीं आती है तो छठे महीने में कटिंग आती है। मेरा खुद का 250 एकड़ का प्राइवेट केला है अभी पूरे भारत में, और 3,500 एकड़ केले पर मैं अलग अलग किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ा हूं। भारत के बाहर ओमान में और इंडोनेशिया में भी मेरी केले की खेती है। और आप जैसे कई सारे मित्रों के साथ में मैं चर्चा करके केले के पौधे पर बात करता हूं, गाइडलाइंस देता हूं, और पूरे भारत में लगभग 10 लाख से ज्यादा किसानों के साथ में 1-on-1 केले पर हूं। 2006 से 2010 तक मैंने सीखा। 2010 के बाद सिखाना भी चालू कर दिया। थोड़ा सा ज्ञान जो आया है मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों तक पहुंचे। तो इस तरह का मैंने R&D जब किया तो बड़वानी का 2010 में सबसे पहला एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ था केला। जब तक बड़वानी में कोई जानता नहीं था कि केला होता है। फिर हमने समझा कि केले का रेट कम है बड़वानी में। वहां जो व्यापारी माल काटते थे उनको बोला, भैया आपको क्या क्वालिटी चाहिए हम बनाकर देंगे, हमें रेट दो। तो वो वैसा होता ना कि पहली बार नया आदमी ज़्यादा मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, ज़्यादा नमाज पढ़ रहा है, ज़्यादा भगवान का ध्यान कर रहा है, उछल कूद करेगा, बाद में पता चलेगा भगवान तो मिलते नहीं, तो फिर शांत हो जाएगा। तो व्यापारियों ने मेरा तवज्जो दिया नहीं। फिर हमने R&D करी कि केला जाता कहाँ है। तो बड़वानी का केला कट के गया दिल्ली आज़ादपुर मंडी, बड़वानी से 1050 किलोमीटर। हमने व्यापारियों को बोला आपको जो पसंद हो उस तरह का हम केला बनाएंगे, हमें 2 पैसा ज़्यादा दो। उन्होंने सुना नहीं। तो हम मित्रों ने संगठन बनाया और मैंने उसकी अगुवाई करी, और आज़ादपुर मंडी में, जयपुर मंडी में, कोटा मंडी में हम हमारे कार्ड देकर आए कि केला चाहिए तो यहाँ मिलता है। हम फार्मर ही थे, कार्ड छपवाए देकर आए। उस समय जब हम गाड़ी के पीछे पीछे गए, दूसरी गाड़ी लेकर के, जो हमारे खेत से गाड़ी गई, तो आज़ादपुर मंडी में जब उस गाड़ी की बोली लगी तो उसका नाम निकल के आया भूसावल का केला। अगर वहां बता दिया बड़वानी का केला है तो यहां पर और व्यापारी आ जाएंगे। ये भी दुखद घटना है ना व्यापारी बेचारे के साथ। वहां बिक रहा है 15 रुपए किलो, आपको मिल रहा है 4.5 रुपए किलो। और व्यापारी को फोकस ही मत करने दो कि बड़वानी में कभी केला लगता है। तो हमने क्या किया, वहां कार्ड बांट कर आज बड़वानी में खूब एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक में भी खूब जाता है, और मैं भी खूब गाड़ियां बनाता हूं। मेरा एक वर्टिकल है BK बनाना, बाइंग एंड सेलिंग। जैसे ये किसान पाठशाला का चैनल है ना, ऐसे खरीदी बिक्री का एक चैनल है। हम पूरे भारत में कहाँ केला खरीद रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, उसमें सब जानकारी आती है रोज की। आप डालोगे BK बनाना बाइंग एंड सेलिंग तो गूगल पर कई सारी जानकारी मिलेगी। 2012 में मैं रोज की 14 गाड़ी 15 गाड़ी केला बनाता था, और आज़ादपुर मंडी, दिल्ली मंडी, चंडीगढ़ मंडी में भेजता था। केला की खेती करते हुए केला बेचना भी सीखना पड़ेगा। बट इत्तेफाकन आपके क्षेत्र में खूब व्यापारी आ चुके हैं, अभी आपको केले बेचने की टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से मेरी केले की जर्नी चालू हुई। 2014 में समझा तो हमने फिर टिश्यू कल्चर डाला, जहां हम केले के पौधे भी बनाते हैं। वो एक अलग वर्टिकल है, पूरे भारत में पौधे भी सप्लाई करते हैं। तो मैं कुल मिलाकर ये चर्चा कर रहा हूं कि केले को जब मैंने पकड़ा तो लॉटरी सिस्टम समझकर उसको पूरा सीखा और अंदर गए, तो आज मेरे पास 2,500 से 3,000 एकड़ का केला मेरा खुद का है, ग्रुप में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और केले में खूब पैसे हैं अगर सीख कर करेंगे, वरना केले जैसा आपको कर्जा देने वाला कोई फल दूसरा नहीं है। सीखा नहीं तो, और आंधी तूफान के चपेट में आ गए तो आपके जेब का पैसा खूब जाने वाला है। तो धैर्य से समझकर हमें अच्छे तरीके से केले को करना है। बराबर है? तो अभी हम केले की बात चालू करें।